प्रदेश, राजस्थान समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट आज आ रहे हैं। आप सब जानते हैं काउंटिंग अभी भी जारी है। 4 से 5 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आप सब जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई है, तो वहीं राजस्थान में बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है। दोस्तों, यहां पर एक बार फिर जो बीजेपी है वो बहुमत से नीचे आ गई है और मामला बहुत कांटे का दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। आगे एक एक करके चारों के 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इन चारों राज्यों के अंदर जो काउंटिंग है वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करिए। बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। बीजेपी ने वो कर दिया है जो किसी भी पार्टी ने अभी तक राजस्थान के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश के अंदर नहीं किया था। आपको बता दें कि अभी तक जो रुझान सामने आए हैं 230 से 230 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 141 सीटों पर आगे निकल गई है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी 85 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बची हुई सीटें अन्य पार्टियों के कैंडिडेट्स के खाते में जा रही हैं। यानी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरा राज्य जो कि आता है राजस्थान, यहां पर भी कांटे का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, ऊपर नीचे जो आंकड़ा है वो लगातार हो रहा है। फिलहाल ताजा जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी 101 सीट पर राजस्थान के अंदर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 79 सीट पर आगे चल रही है और बची हुई सीटें अन्य पार्टियों के कैंडिडेट्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर, फिर एक बार बीजेपी बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है। दोनों राज्यों में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दो राज्य कांग्रेस पार्टी के भी हिस्से में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा राज्य आता है छत्तीसगढ़, जहां पर 90 टोटल सीटें हैं। 90 की 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं और रुझानों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो बढ़त है वो अब और बढ़ चुकी है। जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 50 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है छत्तीसगढ़ के अंदर, और जो बची हुई सीटें हैं वो अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के अंदर जो मामला है वो पूरी तरीके से पलट गया है। बीआरएस यानी केसीआर की जो पार्टी है वो इस बार सत्ता में वापसी करती भी दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। टोटल 119 सीटें हैं तेलंगाना के अंदर और 119 की 119 सीटों के रुझान यहां पर सामने आ चुके हैं। अगर हम बात करें बीआरएस, तो बीआरएस यहां पर 37 सीटों पर 37 सीटों पर लीड बना के चल रही है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी 69 सीट्स यानी 69 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी यहां पर 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तेलंगाना के अंदर एक बहुत बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि फिलहाल 25 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें से 4 राउंड अभी हुए हैं, 19 राउंड अभी बाकी हैं। अब जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे होती रहेगी वैसे वैसे आंकड़े बदलते भी रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार बना सकती है, यह लगभग तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। हां, राजस्थान के अंदर जो मामला है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के खाते में जा रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएंगे। यानी कांग्रेस के हाथ से अगर राजस्थान निकल रहा है तो तेलंगाना उसके हाथ में आ रहा है। कांग्रेस पार्टी बराबर रहेगी, लेकिन
यहां पर बीजेपी भी बराबर रहेगी, बीजेपी को एक राज्य जो है और मिल जाएगा, लेकिन बीआरएस जो है उसको यहां पर भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और बड़ी खबरें हैं, कौन कौन से जो हाई प्रोफाइल के कैंडिडेट्स हैं वो आगे और पीछे चल रहे हैं, इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। राजस्थान से खबर है जहां पर सचिन पायलट बताया जा रहा है कि अपनी विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों में उनकी गिनती होती है और अब बताया जा रहा है कि सचिन पायलट अपनी सीट से पीछे हो गए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तेलंगाना की तो केसीआर जो बीआरएस पार्टी के नेता हैं वो अपनी सीट से अब आगे हो गए हैं, यानी कि केसीआर जो है अपनी सीट पर लीड अब उन्होंने ले ली है। साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, आप जानते हैं बीजेपी के नेता भी हैं और महासचिव भी हैं, वो अपनी सीट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। वसुंधरा राजे जो कि आप जानते होंगे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री पद की वो दावेदार है, वो भी आगे चल रही है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जो फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे थे, लेकिन अब वो बहुत मुश्किल है, बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ दो और बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को बीजेपी के दफ्तर में दिल्ली के अंदर जो जश्न की तैयारी की गई है उसमें शामिल होने के लिए जाएंगे। इसको लेकर के अभी से फिलहाल अपडेट दे दी गई है कि मोदी बीजेपी दफ्तर में जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों की बैठक भी यहां पर बुलाई है। अब इस बैठक में क्या बातचीत की जाएगी, किस तरीके से आगे की प्लानिंग तैयार की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उससे तो यह साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी को फिलहाल दो राज्यों में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश है। वैसे मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों ने सुबह ही देखा, मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखाया था कि किस तरीके से बैलेट पेपर के बॉक्सों को खोल दिया गया था। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि जो है 2 दिन पहले ही काउंटिंग के किस तरीके से बैलेट बॉक्स को खोल दिया गया था। तो ये तमाम चीजें फिलहाल हुई हैं, इसको लेकर के भी सवाल खड़े होंगे, लेकिन फिलहाल सवाल तो खड़े ही होते रहेंगे। जो रिजल्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा। तेलंगाना और जो है छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। अब कल मिजोरम बचेगा, मिजोरम के अंदर भी जो है कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी ये कल आप लोगों को पता चल जाएगा। यहां पर देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे शाम को बीजेपी दफ्तर में इसका जश्न मनाया जाएगा, यह खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान वो भोपाल पहुंच गए हैं, यानी कि तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई थी और इस पर अब काम करना भी शुरू किया जा चुका है। अब देखना है लास्ट में, फिलहाल कई राउंड्स की काउंटिंग है, क्या आंकड़े आते हैं फाइनल। जैसे ही कोई और अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज़ चैनल।